इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट के दुनिया में T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल खेला जाना था, लेकिन उस वक्त के ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम को हराना किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि पिछले 3 ICC ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने नाम किया था। पूरा क्रिकेट जगत ऑस्ट्रेलियाई टीम को 2007 वर्ल्ड कप से पहले ही विजेता मान चुका था। और ऐसे हालात में टॉस होता है और MS धोनी टॉस जीत लेते हैं और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेते हैं। भारत की तरफ से गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग इस खेल की शुरुआत करते हैं। गौतम गंभीर ओवर की पहली गेंद पर बाल बचते हैं। फिर जहां गौतम गंभीर को ब्रेटली का आंख दिखाना ऑस्ट्रेलिया के घमंड का गवाही दे रहा था, लेकिन फिर गौतम गंभीर ने इसी ओवर की तीसरी गेंद पर चौका लगा दिया। यह चौका पहला चौका था, लेकिन फिर भी पूरा स्टेडियम इस चौके का खुशी मना रहा था। पूरी इंडियन टीम तालियां बजा रही, लेकिन फिर आखिरी गेंद पर ब्रेटली का ऐसा बिहेवियर किसी को पसंद नहीं आया। उसके बाद सहवाग के मांसपेशियों में खिंचाव आ गया। उसके बाद रोहित शर्मा को सहवाग के रनर के रूप में जाना पड़ा। उसके बाद गंभीर ने तीसरी ओवर में 2 चौके मारे। उसके बाद गंभीर ने चौथे ओवर की 5वीं बॉल पर शानदार पुल शॉट मारा और गेंद चौके के लिए चली गई। सहवाग ने 5वीं ओवर में जॉनसन की गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। सहवाग का यह पहला चौका था, लेकिन अगले ही गेंद पर सहवाग विकेट कीपर गिलक्रिस्ट को अपना कैच थमा बैठते हैं। सहवाग इस मैच में मात्र 11 गेंदों पर 9 रन ही बना पाए। सहवाग का विकेट गिरने के बाद पूरी ही ऑस्ट्रेलियाई टीम खुशी मना रही थी। सहवाग के आउट हो जाने के बाद मैदान पर रॉबिन उथप्पा आते हैं और अपने साथ अच्छी किस्मत को लेकर आते हैं और पहले ही बॉल पर स्लिप के हाथों कैच आउट होते होते बाल बचते हैं। अगली ही गेंद पर रॉबिन उथप्पा ने शानदार एक चौका जड़ दिया। हर एक चौका फैंस के अंदर जोश भर दे रहा था और इतने चौके लगने के बावजूद भी टीम इंडिया का स्कोर मात्र 6 ओवर में 36 रन ही था। एक बार फिर से रॉबिन उथप्पा का एक और कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन अगली ही बॉल पर गौतम गंभीर रन गति को तेज करने के चक्कर में आउट हो जाते हैं और कंगारुओं टीम की खुशी इस विकेट की अहमियत बता रहा था। गंभीर 24 गेंदों में 25 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौट गए। इंडिया की टीम 8 ओवरों में 41 रन पर 2 विकेट गंवा चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम के सामने यह शुरुआत हार का इशारा कर रही थी। किंग युवराज सिंह मैदान पर आते हैं और उनका स्वागत तेज तरार बाउंसर से किया जाता है, लेकिन अगली ही बॉल पर युवराज सिंह एक शानदार छक्का लगा देते हैं। उसके बाद एक बार फिर से युवराज सिंह 9वें ओवर के 5वीं गेंद पर शानदार छक्का जड़ देते हैं। युवराज सिंह के छक्के देख पूरे स्टेडियम खुशी से झूम रहा था और भारतीय टीम पूरी तरह मुस्कुरा रही थी। टीम इंडिया का स्कोर 10 ओवर में 60 रन हो चुका था, लेकिन मैदान पर अब ऐसा तूफान आने वाला था जो सब कुछ उड़ा ले जाने वाला था। युवराज सिंह ने एंड्रयू साइमंड्स की पहली ही गेंद पर एक शानदार चौका झड़ दिया और उसी ओवर की चौथी गेंद पर उथप्पा ने एक छक्का झड़ दिया और उसी ओवर की लास्ट गेंद पर युवराज ने बाल को हवाई यात्रा की ओर भेज दिया। युवराज सिंह हर गेंद पर चौके छक्कों की बरसात कर रहे थे। युवराज हर गेंद को बाउंड्री के पार भेज रहे थे और इसी छक्के के साथ युवराज सिंह ने मात्र 20 गेंदों पर 51 रन बना डाले। अब युवराज की 50 हो चुकी थी। उस दिन पूरी दुनिया ने युवराज सिंह का महापराक्रम देखा। उसके बाद युवराज रुके नहीं। यहां भारत का स्कोर 10 ओवर में मात्र 60 रन था, तो वहीं अब 14 ओवरों में 113 रन हो चुका था और 14 ओवर की पहली ही गेंद पर उथप्पा ने एक छक्का जड़ दिया और अगली ही गेंद पर एक और छक्का मार जॉनसन के द्वारा मनाए गए उस जश्न को आईना दिखा दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर साइमंड्स की एक शानदार थ्रो के चलते रॉबिन उथप्पा की पारी वहीं पर समाप्त हो गई। अब मैदान पर टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आते हैं और धोनी मैदान पर आते ही साइमंड्स की पहली ही बाल पर चौका जड़ उनके खुशियों पर पानी फेर देते हैं। युवराज ने भी 5वीं बाल पर चौका जड़ दिया और फिर 17वें ओवर की दूसरी बाल पर युवराज सिंह एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। अगली बाल पर युवराज सिंह आउट हो गए, लेकिन तब तक युवराज सिंह अपना काम कर चुके थे। युवराज ने इस मैच में केवल 30 गेंदों पर 70 रन बनाए थे। अब टीम इंडिया का स्कोर 155 रनों पर 4 विकेट था। अब मैदान पर रोहित शर्मा और धोनी की जोड़ी मौजूद थी और धोनी ने भी चौके छक्कों की बरसात शुरू कर दी और अपनी टीम को शानदार फिनिशिंग देने का काम किया। रोहित ने भी एक छक्का लगाया
और धोनी ने इस मैच में 18 गेंदों पर 30 रनों की बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली। MS धोनी लास्ट ओवर में रन लेने के चक्कर में रन आउट हुए, लेकिन तब तक धोनी 18 गेंदों पर 30 रनों की बेहद ही महत्वपूर्ण पारी खेल चुके थे। और इस इनिंग की लास्ट गेंद पर इरफान पठान के इस चौके ने मोमेंटम को अपनी ओर खींच अपने साथ पवेलियन लेकर चले गए। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 189 रनों का एक विशाल टारगेट दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने यह स्कोर कुछ खास नहीं था। दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया टीम मैदान पर खेलने के लिए आती है। आज या तो ऑस्ट्रेलिया का घमंड टूटने वाला था या तो फिर जारी रहने वाला था, और पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर गिलक्रिस्ट ने चौका जड़ अपने इरादे को साफ कर दिया और फिर अगले ही ओवर में एक छक्का जड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया के दोनों ही बल्लेबाज स्कोर कार्ड को आगे बढ़ाते चले गए। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 6 ओवर में 36 हो चुका था, बिना कोई विकेट गंवाए। लेकिन श्रीशांत की एक गेंद ने गिलक्रिस्ट का स्टंप उखाड़ कर रख दिया। श्रीशांत का यह सेलिब्रेशन इस विकेट की अहमियत बयां कर रहा था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने चौके छक्कों की बरसात शुरू कर दी। लगातार ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुलाई कर रहे थे। अब ऑस्ट्रेलिया टीम को इस मैच को जीतने के लिए 72 गेंदों पर 125 रनों की आवश्यकता थी। तभी इरफान पठान की एक गेंद पर मर्व ह्यूज ने युवराज को कैच थमा दिया। अब मोमेंटम एक बार फिर से भारत की तरफ झुक गया। फिर क्रीज पर एंड्रयू साइमंड आते हैं। यह बात सबको पता थी कि एंड्रयू साइमंड क्या कर सकते हैं, लेकिन जितने भी दोनों टीमों के फैंस इस मैच को देख रहे थे, उन सभी को डर से अभी तक मुलाकात ही नहीं हुई थी। लेकिन असलियत में डर क्या होता है, उस दिन हर एक भारतीय फैंस ने महसूस किया। इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान के चारों तरफ चौके छक्कों की तूफानी पारी खेली, और इन बल्लेबाजों के द्वारा लगाया गया हर एक चौका छक्का करोड़ों भारतीय फैंस के वर्ल्ड कप जीतने के सपने को चकनाचूर कर रहा था। विकेट तो मानो भारत से किनारा ही कर लिया हो, लेकिन भारतीय टीम के पास एक उम्मीद थी। लगातार रिक्वायर्ड रन रेट भारत के पक्ष में था, लेकिन इसके साथ सहवाग के उस एक ओवर ने उस उम्मीद को भी बीच मैदान में दफन कर दिया। मैथ्यू हेडर ने 13वें ओवर में 20 रन ठोक दिए थे। अब ऑस्ट्रेलिया टीम को केवल 7 ओवरों में 69 रनों की जरूरत थी, और हाथ में 8 विकेट मौजूद थे, और इसी के बीच एक रन आउट का मौका भी भारत ने गंवा दिया। अब ऑस्ट्रेलिया को 36 गेंदों पर 60 रनों की जरूरत थी, लेकिन श्रीशांत के उस ओवर की चौथी गेंद ने मैथ्यू हेडर को बोल्ड कर दिया। अब मैथ्यू हेडर पवेलियन की ओर जा रहे थे। यहां एक तूफान पवेलियन वापस जा रहा था, तो वही माइक हंसी के रूप में एक सुनामी पवेलियन से वापस मैदान में आ रही थी, और माइक हंसी के मैदान पर आते ही भारतीय खिलाड़ियों की हंसी गायब हो गई। तभी इरफान पठान के 17वें ओवर की चौथी बॉल ने साइमन को क्लीन बोल्ड कर दिया। सिमंड ने केवल 26 गेंद पर 43 रन बनाए। एक बार फिर से इस मैच में भारत ने वापसी कर ली, लेकिन अब मैदान पर क्लार्क आ चुके थे। अब ऑस्ट्रेलिया को 18 गेंद पर 30 रनों की आवश्यकता थी। यह मैच यहां से कोई भी जीत सकता था, लेकिन हरभजन सिंह ने 18वें ओवर की पहली बॉल पर क्लार्क को बोल्ड कर दिया, और पूरी तरह से शांत हो चुके स्टेडियम में अकेले ही शोर मचा दिया, और पूरी दुनिया को बता दिया कि ये वर्ल्ड कप इतनी आसानी से हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड कप हमारा है। हरभजन सिंह ने इस ओवर में केवल 3 रन दिए, और अगले ओवर में आरपी सिंह की शानदार गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को रन बनाने का मौका ही नहीं दिया, और मात्र 5 रन ही खर्च किए। अब ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जीतने के लिए, या फिर ऐसा कह लीजिए कि फाइनल मैच जीतने के लिए और अपना दबदबा कायम रखने के लिए 6 गेंदों पर 22 रनों की जरूरत थी। इंडिया और वर्ल्ड कप फाइनल के बीच खड़े थे। माइक हंसी लास्ट ओवर की पहली 2 गेंदों पर कोई भी रन नहीं बना पाए, लेकिन तभी तीसरी बॉल फुल टॉस गई, और माइक हंसी ने पूरे अपने जोर शोर से हवा में शॉट लगा दिया, और युवराज सिंह ने यह शानदार कैच पकड़कर इस मैच को अपनी ओर खींच लिया। अब इस मैच को इंडिया ने पूरी तरह से जीत लिया था। अब यह मैच सिर्फ 3 गेंदों पर टिका हुआ था, क्योंकि 3 गेंदों पर अब 22 रनों की जरूरत थी, और जोगिंदर शर्मा ने 5वीं गेंद पर ब्रैटली को आउट कर दिया, और फिर उस दिन एक ऐसा इतिहास लिखा गया।
जो इतिहास क्रिकेट की दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। ये कहानी थी ऑस्ट्रेलिया के घमंड टूटने की, एक ऐसा घमंड जो काफी समय से क्रिकेट की दुनिया पर राज कर रहा था। और इसी जीत के साथ भारतीय टीम ने फाइनल में जगह बना ली। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।